Hello, kiddos. So, today we're gonna read the third chapter of class 6, that is Taro's Reward. Okay, so this story is about a Japanese boy. Okay, एक जापानीज़ लड़का है जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है. वो हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने पेरेंट्स की सारी विशेस फुलफ़िल करे और ऐसे ही उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड मैजिक होता है. सो लेट्स सी ऐसा क्या मैजिक होता है एंड इस स्टोरी में हमें क्या सीखने मिलता है. So, before you read, this story is about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है अपने पेरेंट्स की विशेस पूरी करने के लिए. ये एक बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड थॉटफुल सन है, अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचता है एंड एक दिन उसे एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है. अनएक्सपेक्टेड का मतलब उसे पता नहीं होता, सरप्राइजिंगली उसे एक हेल्प मिल जाती है. तो आइए देखते हैं. टैरो's रिवॉर्ड. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. Hillside मतलब पहाड़ी के पास में एक woodcutter रहता था. लकड़ी काटने वाले को woodcutter कहते हैं, जिसका नाम था Taro. ओके, वो अपने मदर एंड फादर के साथ रहता था एक लोनली हिल साइड में. लोनली मतलब इकलौती एक हिल थी वहाँ पे, उसके ही साइड में वो रहा करता था अपने पेरेंट्स के साथ. All day long he chopped wood in the forest. ओके, तो chopped का मतलब होता है काटना. ठीक है, तो सारे दिन वो फॉरेस्ट में लकड़ियाँ काटता था. Though he worked very hard, he earned very little money. वो बहुत हार्ड वर्क करता था बट उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे. Made him sad. तो इससे वो बहुत ज़्यादा सैड रहता था, बहुत दुखी रहता था कि वो इतनी मेहनत भी करता है सारे दिन, तब भी उसे इतने कम पैसे मिलते हैं. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था, मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने वाला लड़का था, जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था, जो वो चाहते थे वो उन्हें हर चीज़ देना चाहता था. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, हट मतलब होता है झोपड़ी. ओके, तो अपनी हट में वो जब एक कॉर्नर पे बैठे हुए थे, a strong wind began to blow. तो एक बहुत ही ठंडी हवा चली. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. अब जिस झोपड़ी में वो रहा करते थे उसमें क्रैक्स थे. क्रैक्स का मतलब होता है नैरो ओपनिंग्स, मतलब कि छोटे छोटे जो क्रैक्स बने होते हैं दीवारों पे, मतलब दीवारें जो हैं वो थोड़ी सी क्रैक हो जाती हैं. ओके, तो वैसी उनकी हट थी क्रैक्ड सी, वहाँ से जो हवा थी वो अंदर आती थी और उसके पेरेंट्स को बहुत ठंड लगती थी, सबको बहुत ठंड लग रही थी. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो टैरो के फादर कहते हैं कि आई विश मेरे पास एक कप सेक होता तो मैं खुद को गर्म रख पाता. वार्म का मतलब होता है गर्म. ओके, और सेक क्या होता है? सेक एक बहुत ही फेमस जापानीज ड्रिंक है. ओके, उसे पीकर वार्मनेस आती है, अंदर वार्म फील होता है. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. तो इस बात ने टैरो को बहुत ज़्यादा सैड कर दिया, बहुत दुखी हो गया टैरो ये सुनकर. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो सेक एक बहुत ही फेमस जापानीज ड्रिंक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, तो इसीलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा. ओके, तो ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और टैरो को तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. तो अब टैरो क्या सोचने लगता है कि वो कैसे और पैसे कमाए. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमा सकूँ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. ओके, सो टैरो सोचता है कि कैसे मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊँ और थोड़ी सी सेक लाकर अपने बूढ़े पिताजी को दे सकूँ, क्योंकि ये उनकी विश होती है जो टैरो पूरी करना चाहता है. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. ओके, तो अगली सुबह क्या हुआ कि टैरो जिस टाइम पे रोज़ उठता है उससे अर्लियर मतलब उससे पहले उठ जाता है. ओके, एंड उठते ही वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है. He chopped and cut as the sun climbed.
सन क्लाइम्ड का मतलब सनराइज। तो वो बस लकड़ियाँ काटता है, इतने में सूरज भी उग जाता है। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और ऐसे ही लकड़ियाँ काटते काटते उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। तो हिज माउथ वॉज ड्राई मतलब उसका मुंह सूख रहा था, एंड हिज फेस वॉज वेट और उसका फेस जो है वो गीला हो रखा था पसीने से। मतलब इतना काम करके उसे इतना पसीना आ रहा था और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। माई पुअर ओल्ड फादर, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। तो अब वो सडनली अपने पापा के बारे में सोचने लगता है कि मेरे बूढ़े पापा, काश उन्हें भी इतना वार्म फील होता जितने मुझे हो रहा है, काश उन्हें भी ठंड ना लगती। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर। और ये सोचते से ही उसे याद आता है कि उसे सेक भी लेके जानी है अपने पापा के लिए, इसके लिए उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वो फिर से लकड़ियाँ काटने लग जाता है। Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. ओके तो अपने फादर के लिए उसे सेक लानी थी, इसलिए वो बहुत हार्ड वर्क करता है। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग। सडनली टैरो लकड़ियाँ काटना बंद कर देता है। वॉट वॉज दैट साउंड? क्योंकि उसे कोई आवाज़ आती है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तो उसे ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे पानी बह रहा है, कहीं पे कोई रिवर है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और आज तक टैरो को जंगल के उस एरिया में कभी भी पानी की आवाज़ नहीं आई थी। ही वॉज थर्स्टी। थर्स्टी मतलब होता है प्यासा। ओके उसे फिर भी प्यास लग रही थी। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो उसने बस अपना एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, जिससे वो लकड़ियाँ काट रहा था। ओके तो उसने अपना एक्स वहीं पे गिरा दिया और जहाँ से उसे पानी की आवाज़ आ रही है उस तरफ भागने लगा। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तो टैरो को एक बड़े से पत्थर के पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखा। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands. तो जहाँ से वो झरना बह रहा था वहाँ पे वो अपने हाथों से पानी लेकर और पीने लगा। He cupped a little water in his hands and put it to his lips. वो पानी पी रहा था। Was it water? जब वो पीने लगा तो उसके ख्याल में ये आया कि क्या ये पानी है? और was it a sake? या फिर ये सेक है? He tasted it again and again. तो वो बार बार उसे टेस्ट करने लगा। And always it was the delicious sake instead of cold water. तो जैसे वो उसे बार बार टेस्ट कर रहा था उसे पानी का टेस्ट नहीं आ रहा था, उसे किसका टेस्ट आ रहा था? सेक का। उस वाटरफॉल से पानी की जगह सेक बह रहा था। टैरो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. पिचर का मतलब होता है मिट्टी का पॉट। ओके तो उसके पास एक पिचर था, उसमें उसने वो सेक भर ली फुल और अपने होम के लिए भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। तो उसने जाके फिर अपने फादर को वो सेक दी और उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो सेक को पीकर। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो अब जैसे ही उसके फादर सेक पीते हैं तो उन्हें बिल्कुल ठंड लगनी बंद हो जाती है। वो शिवर करना मतलब ठंड से कँपना। तो वो अब काँपना बंद कर देते हैं और वो फ्लोर में डांस भी करते हैं थोड़ा सा। वो इतने खुश जाते हैं उस सेक को पीकर। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तो उस दिन क्या होता है कि उनके एक नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। ओके तो उस दिन उनकी एक नेबर आई होती है उनके घर पे और टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक। और टैरो के जो फादर होते हैं वो उस नेबर को भी एक कप ऑफ सेक ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली मतलब लालच के साथ। तो लेडी ने वो सेक पी ली एंड ओल्ड मैन को थैंक यू कहा। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर टैरो ने उस लेडी को मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई कि वो कैसे लकड़ी काटने गया, उसे एक वाटरफॉल मिला और वहाँ पे पानी की जगह सेक थी। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी।
और फिर लेडी ने उनको थैंक यू बोला सेक के लिए एंड फिर वो बहुत ही जल्दबाजी में निकल गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड दी स्टोरी थ्रू आउट द विलेज। तो रात में ही उसने पूरे गांव वालों को वो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बता दी थी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू दी वुड कटर्स हाउस। तो उस दिन फिर जैसे ही वो लेडी ने सब गांव वालों को स्टोरी बताई, सारे विलेजर्स वुड कटर मतलब टैरो के घर पे आ गए विजिट करने। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ सेक इन लेस देन एन आवर। द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो जैसे ही सारे नेबर्स टैरो के घर आए, टैरो ने सबको वो मैजिक वाटरफॉल वाली स्टोरी बताई और सबको सेक भी पिलाई। और कुछ ही टाइम में जो पिक्चर वो भर कर लाया था वो अब खाली हो चुका था क्योंकि सारे नेबर्स ने वो सेक पी ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। तो जैसे वो सुबह जल्दी उठा था पहले दिन, उससे भी ज़्यादा जल्दी वो उठता है नेक्स्ट डे और अपने काम पे निकल जाता है। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। और अपने साथ वो क्या लेकर जाता है, लार्जेस्ट पिक्चर, जो उसके घर पे सबसे बड़ा पॉट होता है वो अपने साथ लेकर जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू दी वाटरफॉल। और वो क्या सोचता है कि मैं लकड़ी काटने से पहले वाटरफॉल पे जाऊँगा। When he reached it, he found to his great surprise all the neighbors there. तो जब वो वाटरफॉल तक पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सारे नेबर्स, जो उसके सारे पड़ोसी हैं, वो वहीं पे हैं वाटरफॉल पे। They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic stake. और सबके हाथ में क्या है, किसी के हाथ में बकेट है, किसी के पास जार है, किसी के पास पिचर है, उस मैजिक सेक को भर के ले जाने के लिए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. फिर एक विलेजर क्या करता है कि झुक के थोड़ा सा वाटरफॉल से पानी लेता है अपने हाथ में और उसे टेस्ट करता है। He drank again and again and then shouted angrily. वो बार बार उसे ड्रिंक करता है और फिर एकदम से चिल्ला के बोलता है गुस्से में, Water! Nothing but water! Others also tried but there was no sake, only cold water. तो जब उस नेबर ने वो टेस्ट किया तो वो पानी था, वो सेक नहीं था। एंड फिर बाकी नेबर्स ने भी जब उसे टेस्ट किया तो उन्हें भी कोई भी सेक का टेस्ट नहीं आया, वो सिर्फ कोल्ड वाटर था। वी हैव बीन ट्रिक्ड। यहाँ पे ट्रिक्ड का मतलब होता है मजाक करना, कि हमसे मजाक किया गया है। शाउटेड दी विलेजर्स। विलेजर्स को लग रहा था कि टैरो ने उन्हें ट्रिक किया है, उनके साथ मजाक किया है कि कोई मैजिक वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है। वेयर इज टैरो? लेट अस ड्राउन हिम इन दी वाटरफॉल। तो विलेजर्स कहते हैं टैरो कहाँ है, हम उसे इसी वाटरफॉल में डुबा देंगे, उसने हमारे साथ ऐसा गंदा मजाक किया है। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। तो वाइज मतलब होता है स्मार्ट, ओके। तो टैरो इतना स्मार्ट था कि उसे पता था कि क्या चल रहा है। विलेजर्स बहुत ही गुस्से में हैं, उन्हें कोई सेक नहीं मिली वाटरफॉल से, तो वो एक बड़े से रॉक के पीछे ही छिपकर बैठा रहता है। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। तो विलेजर्स को वो कहीं पे नहीं मिलता। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. तो बहुत ही गुस्से में कुछ मटर करते हुए, मटरिंग मतलब कुछ भी बड़बड़ाते हुए, सारे विलेजर्स वहाँ से चले गए एक एक करके। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। जहाँ पे टैरो छुपा हुआ था वहाँ से वो बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड। वॉज दिस सेक अ ड्रीम? तो अब सारे विलेजर्स को इतना डिसअपॉइंटेड, मतलब इतना ज़्यादा दुखी और गुस्से में देखकर टैरो सोचता है कि क्या ये सच में एक ड्रीम था, क्या यहाँ पे कोई सेक नहीं है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब एक बार फिर से वो जो लिक्विड वाटरफॉल से बह रहा था उसे अपने हाथ में लेता है और अपने मुंह में डालता है, उसे टेस्ट करता है। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और उसे सेक का ही टेस्ट आता है, वो सेक ही था, वहाँ पे कोई पानी नहीं था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। तो जो मैजिक वाटरफॉल था उसने विलेजर्स को मैजिक सेक नहीं दिया बट टैरो को दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टैरो एक थॉटफुल सन है जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर।
और जो लोग अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं, जिन्हें खुद से ज़्यादा मतलब होता है, उन्हें वहाँ पे सिर्फ कोल्ड वाटर ही मिलता है, उन्हें कोई सेक नहीं मिलता। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो अब ये जो टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी थी, ये जापान के एम्परर तक पहुंचती है। ओके, ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। सेंट मतलब होता है कॉल्ड, बुलाया। ओके, यंग वुड कटर को बुलाया, टैरो को बुलाया, एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और टैरो को 20 पीसेज ऑफ गोल्ड एज अ रिवॉर्ड दिया। किस लिए? बहुत ही ज़्यादा गुड और काइंड होने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा होने के लिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। और फिर वो मैजिक वाटरफॉल का नाम टैरो रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इंकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और एम्परर ने ऐसा क्यों किया था? सारे चिल्ड्रन को इनकरेज करने के लिए, ये बताने के लिए कि हमेशा अपने पेरेंट्स को ऑनर और ओबे करना चाहिए। मतलब हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो इतना करते हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज द मोरल ऑफ द स्टोरी एंड दिस वॉज द स्टोरी ऑफ टैरो। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएंगी, सो गो एंड चेक आउट। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।